We're just standing there like fools. And our tariff has gone up from 3% to 18%, and theirs has come down from 16 to 0. No prime minister has ever done this before. And let me tell you, no prime minister after you is ever going to do it. So we are facing a storm. You accept that we are facing a storm. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बजट पर राहुल गांधी का भाषण, कौन सा शब्द संसदीय है, कौन सा नहीं, किसका नाम ले सकते हैं, किसका नहीं। सत्ता पक्ष के मंत्रियों, सांसदों के साथ साथ स्पीकर की तरफ से टोका टोकी के बीच सबको छकाते हुए राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर दिया और संसद के बीच की चुप्पी तोड़ दी, जिसे कार्यवाही का हिस्सा नहीं माना गया। इन सब के बीच संसदीय दांव, संसदीय कलाबाजी क्या चीज होती है, वह भी राहुल गांधी के भाषण में दिखाई देती है। एक जगह जब राहुल गांधी बोलने लगे कि अमेरिका के साथ डील हुई है, क्या उसे लेकर सरकार को शर्म नहीं आती, तो एक अन्य शब्द को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से आपत्ति की गई। स्पीकर ने उसे कार्यवाही से निकाल दिया, मगर अंग्रेजी के शेम और अशेम्ड को संसदीय कार्यवाही का हिस्सा मान लिया गया। जैसे ही इसकी इजाजत मिली, राहुल गांधी ने अपनी बात कुछ यूं रखी और कहा कि अगर दबाव में नहीं होते प्रधानमंत्री मोदी, अगर ट्रंप ने गर्दन नहीं पकड़ी होती, तो भारत का कोई भी प्रधानमंत्री ऐसी डील नहीं करता। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि अगर विपक्ष को मौका मिलता डील करने के लिए तो किस तरह से करता। इसी वीडियो में हम इसके बारे में भी आगे बताएंगे। Sir, ashamed is not an abuse. There's nothing, in saying are you not ashamed, there is no abuse. No, ashamed you can use. I am just stating. Whatever you have, Okay, sir, let me speak. forgotten, I think so. I am saying, Speaker sir, I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। ट्रेड डील पर राहुल गांधी के सवाल बेहद जरूरी हैं, मगर उनके संसदीय दांव भी कम महत्वपूर्ण नहीं। डील पर अपनी बात खत्म करते हुए राहुल गांधी जैसे ही एप्स्टीन फाइल पर आए, जिक्र करते हैं, हंगामा शुरू हो जाता है। स्पीकर के आसन पर बैठे जगदंबिका पाल ने इसे कार्यवाही का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी हरदीप सिंह पुरी और अनिल अंबानी का नाम ले रहे थे। बार बार रोके जाने के बाद भी इनका नाम किसी ना किसी तरीके से लिए जा रहे थे। There is a businessman called. I want to ask the question: why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. Mr. Rahul, no. I know who introduced him. He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता। लेकिन इन कलाबाजियों के जरिए राहुल गांधी ने वह बात कह दी जिसे कहने से उन्हें रोका जा रहा था। भले ही वह संसदीय कार्यवाही का हिस्सा नहीं बना, मगर वहां मौजूद सांसदों और लाइव टीवी पर देख रहे देश की जनता ने उसे जान ही लिया, उसके बारे में देख लिया। यह बहस होते होते संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि राहुल गांधी जो भी कह रहे हैं उसे प्रमाणित करना होगा, ऑथेंटिकेट करना होगा। बस राहुल गांधी को मौका मिल गया और कहने लगे कि वे प्रमाणित करने के लिए तैयार हैं। स्पीकर को लगा कि मामला यहां फंस गया है। संसदीय कार्य मंत्री ने उत्साह में चूक कर दी तो साफ साफ कहने लगे कि स्पीकर की तरफ से प्रमाणित करने के लिए आपसे नहीं कहा गया है, आप अपना भाषण पूरा कीजिए। इस बिंदु पर स्पीकर जगदंबिका पाल ने शानदार तरीके से मामला संभाला, लेकिन राहुल गांधी तब तक गेंद ले उड़े थे। यह हिस्सा थोड़ा लंबा है जो आप देखेंगे, लेकिन आप देखिए तभी समझेंगे कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं और कैसे सरकार के मंत्री उन्हें रोकने, घेरने और टोकने के लिए तत्पर रहते हैं।
आक्रामक रहते हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी सबको छकाते हुए अपनी बात कह देते हैं, उन बातों को भी जिसे देश का मीडिया नहीं कह पाता, जैसे एप्स्टीन फाइल। I would urge Honorable Leader of Opposition, because he is the Leader of Opposition, all the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will, sir, I will authenticate right now. I've got it. You have to Because sir, let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance, and that you have to. No, sir, I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग I will say it and then I will give it. No, Mr. राहुल जी. I will say it now and I will give it. नहीं राहुल जी. I have it here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी. Sir, you have asked for authentication now. You're not giving it to me. राहुल गांधी भले सदन के भीतर हरदीप सिंह पुरी का नाम नहीं ले पाए, लेकिन उनकी वजह से आज हरदीप सिंह पुरी को सामने आना पड़ गया। यह उनकी सबसे बड़ी सफलता रही। वे भारत के पेट्रोलियम मंत्री हैं। रूस से तेल खरीदने को लेकर कितने सवाल हुए, मगर हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लेकिन राहुल गांधी ने लोकसभा में उनका नाम क्या लिया, और जिस तरह से लिया, हरदीप सिंह पुरी मीडिया के सामने आने के लिए मजबूर हो गए। अब कह रहे हैं जो जानकारी है पहले से पब्लिक डोमेन में है। क्या यह सफाई है? हरदीप सिंह पुरी भूल गए कि इसी तरह की जानकारी पब्लिक डोमेन में लेबर पार्टी के सांसद मेंडलसन के बारे में भी थी और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। प्रधानमंत्री स्टारमर की सरकार उसी वजह से खतरे में है। So the question she raises in this email, who introduced Hardeep Puri, I presume, to Epstein. So I just want to tell you that these facts are all known, they're in the public domain. 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. Okay? We are talking about the period 2009, May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. 8 years hi ho gaya na? Okay. 9 to, yeah. Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. And if anybody has seen my website or had done the homework, but I decided to tell the Yuva Netra, Shri Rahul Gandhi ji, because he winked at me and asked me, name an interesting places. So I said, I'll send you a note. And in that note, I told him that after I retired as India's ambassador to the UN, a few months later, I was invited to join the International Peace Institute. The International Peace Institute is an institute which was set up many, many years earlier for the purposes of international peacekeeping by the UN. But I was not part of the IPI per se. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. And the ICM was dealing with international issues, thematic issues, and Mr. Epstein was not part of it. जब मीडिया नेता प्रतिपक्ष की बातों को ना दिखाए भी तो नाम का कहीं किसी किनारे छाप कर चुप्पी लगा जाए, तब किसी भी विपक्षी सांसद के पास यही तरीका बचता है कि वह 2 नियमों को लेकर होने वाली बहसों के बीच में अपनी बात कह दे, और यही संसदीय राजनीति में किसी के भी श्रेष्ठ वक्ता होने का उदाहरण होता है। 2014 से 24 के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं था, इसलिए देश को लगा विपक्ष कमजोर है, संसदीय राजनीति कमजोर हो गई है। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। इतनी मुश्किल परिस्थिति में किसी ने भी नेता प्रतिपक्ष का दायित्व नहीं निभाया होगा, जिस हालात में राहुल गांधी लोकसभा में बोलने के लिए खड़े होते हैं। आपने नोट किया होगा, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही बता दिया कि उनके भीतर की यह कलाबाजी आती कहां से है। मार्शल आर्ट की जो फाउंडेशन होती है स्पीकर सर, वो ग्रिप से शुरू होती है। जब हम शुरुआत करते हैं, हम ओपोनेंट पर
ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं। ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है। ये तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन बोले तो दीजिए इसको अच्छी बात कह रहे हैं। हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको सर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर गिव मी सम। अरे आप बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। मैं चेयर पे हूँ, मैंने कहा आप अच्छी बात कह रहे हैं, इसको राष्ट्रपति सर अभिभाषण थोड़ा में कहना क्रिएटिव चाहिए फ्रीडम, था। चलिए थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो दे दीजिए। प्लीज प्लीज। तो शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली, और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है। तो हम बजट की बात कर रहे होंगे थोड़ा, तो सो फोकस बजट पे ही बात हो रही है, आ रहा हूं। तो अरे राष्ट्रपति के अभिभाषण पे नहीं बोले थे, वो बात भी बोल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। तो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है, ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है, और ग्रिप से हम चौक में जाते हैं। सर करते हुए जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है, ग्रैपलिंग में जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है। और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है, पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है, और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है, और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है सर। ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का, ग्रिप से चोक और चोक से टैप। और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है सर। ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है सर। जुजित्सु में ग्रिप दिखता है हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है सर। राजनीति में नहीं दिखती, कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है। तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। राहुल गांधी ने कहा कि बजट में एआई की बात की गई है, मगर डेटा की कोई बात नहीं। भारत की 1 अरब 40 करोड़ की जनता जिस तादाद में डेटा पैदा करती है, वही आज एआई की असली ताकत है, और भारत की भी। एआई का जो इंजन है वो इसी डेटा के पेट्रोल से चलता है। आज की अस्थिर दुनिया में हर देश को अपनी क्षमता की पहचान करनी चाहिए, और डेटा भारत की क्षमता है। डेटा के साथ साथ वो अनाज जो भारत के किसान उगाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बजट इन चुनौतियों की पहचान तो करता है कि डेटा, अनाज और एनर्जी को दुनिया के देश हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बजट में इन चुनौतियों के बारे में कुछ भी नहीं। द पेट्रोल फॉर एआई इज डेटा, मीनिंग इफ यू हैव एआई एंड यू डोंट हैव डेटा, you have nothing. If you have AI and you don't have data, you have nothing. Now, which are the 2 biggest pools of data on the planet? The Indian pool of data and the Chinese pool of data. They also have 1.4 billion people. We have bigger population than them. We allow more freedom. We allow our people to do more dynamic things. So we have, in fact, more interesting data. There is nothing in the budget about the intensifying geopolitical conflicts and what we are going to do about it. The budget just reads like any of their budgets. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने ट्रंप के साथ बराबरी की जमीन पर खड़े होकर बात नहीं की। उनका कहना था कि अमेरिका और चीन के बीच जो प्रतिस्पर्धा है, उसके केंद्र में भारत का डेटा है। अमेरिका को मालूम है कि चीन के पास सबसे अधिक डेटा है, इसलिए अमेरिका को भारत का डेटा चाहिए। डेटा पूल के मामले में सिर्फ भारत ही चीन को टक्कर दे सकता है। राहुल का कहना था कि इस डील में भारत अपने लोगों के डेटा, उनकी पसंद नापसंद, उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं के दम पर अपनी बात रख सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपने भाषण में राहुल गांधी ने इस बारे में भी बात की कि अगर यही डील इंडिया अलायंस कर रही होती तो भारत के लोगों के हितों
और उनके डेटा की रक्षा कैसे की जाती। If the India alliance was negotiating with President Trump, I will tell you what we would say. The first thing we would say is, President Trump, the most important thing in this equation is Indian data. You want to protect your dollar? You want to protect your dollar? We are your friends. We appreciate you. We want to help you protect your dollar. But please remember that if you want to protect your dollar, the biggest asset that can protect your dollar is lying with the Indian people. First thing. Second thing we would say, President Trump, if you want access to this data, then please understand that you are going to talk to us as an equal. You are not going to talk to us as if we are your servants. Now, what has happened? You've done a trade deal. It's small. It's written small in the back. Now, let me tell you what is written about data. Our most valuable asset. The thing that is going to transform India in the 21st century. The thing that is going to make us a superpower in the 21st century. This is what the Modi government has done with our data. Number one, we give up control over our digital trade rules. Number two, there is no need for data localization. Number three, free data flow to the United States. Number four, limit on digital tax. Number five, no need to disclose any source code. The finance minister is smiling. She likes to smile. She likes to smile a lot. 20-year free tax holiday to anybody who wants it, to the big tax companies. This is what you've done on data. राहुल गांधी का कहना है कि भारत ने अपने विशालकाय डेटा भंडार को अमेरिका के हवाले कर दिया, अब उस पर अमेरिका का कंट्रोल होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो वहां बराबरी से बात करने जाते। हम कभी यह स्वीकार नहीं करते कि भारत को पाकिस्तान के बराबर समझा जाए। Meaning we would go there as equals. We would not be made equal to Pakistan. And if President Trump decided that Pakistan army chief is going to have breakfast with him, then we would have something to say about that. नेता प्रतिपक्ष का भाषण संसदीय नियमों से घेरा गया, जिसके हवाले से सत्ता पक्ष के सांसद उन्हें टोकते रहे। राहुल ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर को इस डील से गहरा धक्का पहुंचेगा। बांग्लादेश ने भारत से अच्छी डील की है, वो 0 टैरिफ पर अपने गारमेंट्स का निर्यात करेगा और भारत 18% टैरिफ देगा। भारत का टेक्सटाइल उद्योग इससे बर्बाद हो जाएगा। यही नहीं, भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे नहीं, इसका फैसला अमेरिका कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री नहीं कर पाएंगे। लोकसभा से बाहर आकर राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा कि एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के नाम हैं। अदानी के खिलाफ चल रहे केस में समन जारी हुआ है, जिस पर भारत सरकार ने पिछले 18 महीनों से कोई जवाब नहीं दिया। भारत के प्रधानमंत्री पर सीधा दबाव है। बिना किसी दबाव के हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री देश के किसानों, डेटा, एनर्जी और डिफेंस के मामले पर ऐसा समझौता नहीं करेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।